तो ये जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि हम दारू पिएंगे और हमारा लड़का पढ़ेगा। बिहार में घर घर में शराब मिल रहा है और चल भी रहा है। प्रशांत किशोर अपने मंच ले खड़ा होकर ये बोलते हैं कि इस बार नीतीश कुमार को एक भी सीट नहीं आने देंगे, या उनके ईवीएम जहाँ जहाँ सीट जदयू लड़ेंगे चुनाव, या ईवीएम में चाल होगा, या उस सीट पर अलग रणनीति बनेगा, या प्रशांत किशोर जी का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है नीतीश कुमार से। अपने जवान बेटा जो आपका बाहर कमाने गया है। नमस्कार, हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह। इस वक्त सासाराम में हम लोग हैं। हमारे यहाँ जो बगल में बैठी हैं इनका नाम है पूनम पासवान। ये जन स्वराज के प्रदेश सचिव हैं। ये SC/ST समाज से आती है। आज हम चर्चा करेंगे कि जन स्वराज क्यों ज्वाइन की, इतनी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रहते हुए जन स्वराज को क्यों चुना, जन स्वराज का कौन सा विचार अच्छा लगा कि इन्होंने जन स्वराज में आए। तो स्वागत है मैडम। सबसे पहले आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। और आपने पूछा है कि इतनी सारी पार्टियां थीं तो आप जन स्वराज को ही क्यों चुनी हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि जन स्वराज के जो प्रणेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनकी जो मुहिम है महिलाओं को 40 विधानसभा जो हम लोग का 243 है उसमें 40 टिकट वो महिलाओं को देंगे, रिजर्व कर दिए हैं जी। तो ये बात अच्छी थी। दूसरी, उन्होंने ये भी कहा है कि अन्य दलों के जैसा हमारे यहाँ टिकट बेचा खरीदा नहीं जाएगा। उन्होंने डंके की चोट पे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि कोई माई का लाल हमको पैसे से नहीं खरीद सकता है। ये उनकी बातें बहुत अहम लगी, इसके लिए हम जन स्वराज में हैं। प्रशांत किशोर जी दावा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटा के भीतर शराब को हम लोग लागू करेंगे संपूर्ण रूप से पूरे बिहार में, और उस पैसे को हम लोग शिक्षा पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि हम दारू पिएंगे और हमारा लड़का पढ़ेगा। नहीं, इसको थोड़ा सा हम इसको क्लियरफाई कर दें कि उन्होंने कहा है कि जो शराबबंदी कानून बिहार में लागू है वो सिर्फ कागज़ पे लागू है। शराब बिहार में बन रहा है, बिक रहा है, लोग पी रहे हैं, और कागज़ पे बंद होने का जहाँ तक बात है कि जो कागज़ पे बंद है उसको फिर वो तो बंद ही नहीं है। बिहार में घर घर में शराब मिल रहा है और चल भी रहा है। तो हम इस कानून को नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि सिर्फ कागज़ पे जो चल रहा है उसको नहीं मानेंगे, और दारू खुल जाएगा उससे पढ़ाएंगे, उसके भी कई पार्ट में वो है। इसको थोड़ा विस्तार में जानना होगा कि हमारे यहाँ 20,000 करोड़ रुपया राजस्व का घाटा हो रहा है। उस घाटा को आप देखिए, उसी से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन जो आपने पीने की बात करी है कि लोग दारू पिएंगे, समाज में चेतना जगाई जाएगी कि दारू अच्छी चीज़ नहीं है, उसको पिया नहीं जा सकता है। या फिर जो पीने की बात है शराब, उसके लिए कानून व्यवस्था लागू की जाएगी कि भाई किसको किस हद तक मने की शराब मिलना चाहिए। अन्य राज्य में देख लीजिए, दिल्ली में 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री है। तो हमारे यहाँ बिहार में एक सीधी सी बात है कि शराबबंदी कानून सिर्फ कागज़ पे है, नहीं लागू है। प्रशांत किशोर अपने मंच ले खड़ा होकर ये बोलते हैं कि इस बार नीतीश कुमार को एक भी सीट नहीं आने देंगे, या उनके ईवीएम जहाँ जहाँ सीट जदयू लड़ेंगे चुनाव, या ईवीएम में चाल होगा, या उस सीट पर अलग रणनीति बनेगा, या प्रशांत किशोर जी का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है नीतीश कुमार से। देखिए, प्रशांत किशोर जी का व्यक्तिगत दुश्मनी बिल्कुल ही नहीं है, ना किसी पार्टी से है ना किसी खास व्यक्ति से है। उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार जी को अगर 5-10 भी सीटें आ गई तो वो या तो राजद के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो नीतीश कुमार जी को अब नहीं आने देना है, जेडीयू को बिहार में नहीं आने देना है, और ये मुहिम चल रही है हम लोग के यहाँ। अच्छा, आप जन स्वराज पार्टी में आने से पहले कई अन्य दल में काम करते थे? जी, पहले हम आदरणीय मांझी साहब के पार्टी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में प्रदेश महासचिव थे। उससे पहले? उसके पहले हम जेडीयू में थे, अपने नालंदा ज़िला में ही थे वहाँ पे। और हमारे यहाँ के हरनौत विधानसभा से हरिनारायण जी अभी विधायक हैं, और हम लोग अपने विधायक
को सपोर्ट करते थे नालंदा जिला में जेडीयू। ये दो ही पार्टी के साथ काम क्यों है कि और भी पार्टी के साथ है? नहीं, बस ये मेरा तीसरा पार्टी है। अच्छा, प्रदेश सचिव है जन स्वराज पार्टी का, तो कहीं ना कहीं मन में ख्याल आता होगा कि हम भी जब प्रदेश सचिव है तो मैदान में आए और जनता का सेवा करें। जी, महत्वाकांक्षा तो है कि हम चुनाव लड़ें, और एक जगह है चेनारी विधानसभा, वहाँ से हम महत्वाकांक्षा रखते हैं। अच्छा, इतने 243 विधानसभा में अपने चेनारी विधानसभा को क्यों चुना? इसलिए कि वो सुरक्षित सीट है या कि किसी का डर की वजह से? नहीं, डर की तो कोई बात नहीं है। हमारा वहाँ पे काफ़ी जनाधार है। हमारे परदादा जी रामाधार पासवान जी रहे, वो सासाराम से एमएलए थे। तो सासाराम कम से कम 57 से 62 तक वो सासाराम विधानसभा का ही वो क्षेत्र हुआ करता था। बाद में चेनारी सुरक्षित सीट बना है, तो हमारी पृष्ठभूमि राजनैतिक रही है और बहुत मजबूत पृष्ठभूमि रही है। इस कारण मैंने चेनारी विधानसभा को ही चुना है। अभी आपने बोला कि हमारे दादाजी सासाराम का विधायक हुआ करते थे। हाँ, 1957 से 62। जैसे प्रशांत किशोर जी एक आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर परिवारवाद नहीं चलेगा, तो उससे तो आपके दादाजी भी विधायक थे और आप भी आ गई चुनावी रणनीति में, मैदान में। जी, तो हम बहुत अच्छे से सफाई दें इस बात का कि हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि कम से कम नए उम्मीदवारों की चयन ज़्यादा होगा और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं उन लोग का चयन कम होगा। यानी आप पहला बार चुनाव लड़ने जा रही है कि इससे पहले चुनाव लड़ी हुई है? इसके पहले हम जिला परिषद का चुनाव नालंदा जिला चंडी पश्चिमी से लड़ चुके हैं। नालंदा जिला चंडी पश्चिमी से? जी। अच्छा, ये बताइए, इतने विधानसभा का रहते हो, चेनारी विधानसभा को चुनी है, तो आखिर क्या उम्मीद लेकर आई है कि वहाँ क्या क्या हम विकास करेंगे? जी, चेनारी विधानसभा घूमने के दौरान हमको दिखाई दिया कि जो जल नल की बात हो रही है, हाँ, और गली नली की जो बात हो रही है, हाँ, वो भी कागजी है। घूमने के दौरान हम देखें कि गलियां ठीक से बनी नहीं है, सड़कें ठीक से बने नहीं है, आज भी घर का पानी रोड पे बह रहा है, आवागमन और आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। और महिलाओं को ये समस्या जो नाली गाली का है वो तो पूरे बिहार का समस्या है, ये तो खासकर चेनारी विधानसभा के लिए नहीं है। जी। चेनारी विधानसभा में एक आता है रोहतास किला, जो कि हमारे बिहार का गौरव है। क्या उसके बारे में बिल्कुल। जब हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो रोहतास कैमूर में पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा। हम लोग ये पहले से बात कर चुके हैं। चेनारी विधानसभा में 4 ब्लॉक है, जो कि 2 चेनारी के पास में और 2 चेनारी से दूर है। अक्सर कई पंचायतें पहाड़ पर भी बसी हुई है, तो आप एक महिला होकर कैसे ही चारों ब्लॉक को संभाल पाइएगा या विकास के नजरिए से कैसे देख पाइएगा? देखिए, एक विधायक के लिए महिला होना पुरुष होना बात नहीं है। महिला हो या पुरुष हो, विधायक के मन में अपने क्षेत्र की जनता को सुविधा पहुंचाना और जो मूलभूत सुविधा है वहाँ तक पहुँचना, ये काम होता है। और पहाड़ पे कई गांवों में हम लोगों ने गया है और देखा है कि महिलाएं आज भी बहुत दूर जाती हैं पीने को पानी लेने के लिए। हाँ, तो महिलाएं अपनी समस्या बताती हैं और देख करके लगता है कि देखिए हम लोग कितना पीछे रह गए हैं। लगता है कि नालंदा जिला जैसे आगे बढ़ गया है, एक ही बिहार राज्य है, और देखा जाए तो नालंदा बहुत आगे बढ़ गया है। हमारा रोहतास जो है, चेनारी विधानसभा जो है, वो कई गांव पहाड़ पे बस रहे हैं और वहाँ पे एक मेडिकल की सुविधा नहीं है, एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो मैंने देखा है चेनारी विधानसभा में जो लोग हैं उनकी रोज़मर्रा का जीवन बहुत ही कष्टमय है। जब मुझे वहाँ की जनता मौका देगी तो मैं इन बिंदुओं पे काम करूँगी। जन स्वराज पार्टी को अक्सर बोला जाता है कि भाजपा का बी टीम है। अब भाजपा से SC/ST समाज को लोगों के खतरा रहता है कि आरक्षण खत्म ना करते, तब जन स्वराज पार्टी और बीजेपी में कनेक्शन को लेकर आप पूनम पासवान जी जो SC/ST समाज से आती है, तो किस नज़रिया से देखना चाहती है? देखिए, हम आपको सफाई से बताएं कि कहने के लिए लोग कहते हैं कि जन स्वराज बीजेपी की बी टीम है, लेकिन हम कहते हैं कि आप कहने पे ना जाएं,
प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उस पे आप जाएं। प्रशांत किशोर जी ने 2 साल यात्रा किया है, जगह जगह जाके लोगों को जगाया है, बताया है कि भाई जो पहले की पार्टियां हैं वो आपके दुख दर्द को नहीं देखी हैं, तो अब आपके पास मौका है, आप अपने बच्चों का हित देखिए, अपने जवान बेटा जो आपका बाहर कमाने गया है वो आप देखें कि कैसे हमारा बेटा आए। जन स्वराज पार्टी कह रही है कि युवाओं को हम यहीं पे नौकरी देंगे। तो सिर्फ कहने की बात है कि बीजेपी की बी टीम है। आप जो प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उस पे आप ध्यान दीजिए। प्रशांत किशोर जी गांधी के बनाए हुए रास्ता पर चल रहे, वो भी आंदोलन किए थे, आंदोलन के बाद सत्याग्रह आश्रम बनाए। प्रशांत किशोर जी भी आंदोलन किए गांधी मैदान में, उसके तुरंत बाद सत्याग्रह आश्रम बनाए, NIT LCT घाट जी। क्या प्रशांत किशोर जी बिहार के गांधी बनने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी गांधी के विचारों से प्रेरित हैं और जन स्वराज भी गांधी के विचारों से ही प्रेरित है। यहाँ पे अहिंसा की जो बात गांधी जी करते थे वो बात हमारे यहाँ भी है, और गांधी के विचार पे हमारा पार्टी ही बना है उनकी नीति पे चलने के लिए। और आश्रम में हम लोग बहुत सारा ट्रेनिंग दे रहे हैं महिलाओं को, युवाओं को, और वहाँ हम सिखा रहे हैं ट्रेनिंग दे करके कि कैसे आप महिला हैं, आप युवा हैं, अपने घर पे रह करके यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कैसे आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। तो वो उस समय की क्रांति थी, और यहाँ IT की क्रांति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये क्रांति है वहाँ पर। हमारे इसी तरह का न्यूज़ को देखने के लिए और विधानसभा का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए।